नमस्कार मित्रों, मैं अतुल आप सभी का आपके ऑनलाइन यूट्यूब चैनल लर्न विद फोकस पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारे ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे आपको लेखपाल की कक्षाएं प्रतिदिन मिल रही हैं और हमारे यूट्यूब चैनल पे शाम को प्रतिदिन 6 बजे आपको ग्रामीण परिवेश से संबंधित कक्षाएं विधिवत रूप से 1 बाय 1 करके चैप्टर के माध्यम से मिल रही हैं। अभी तक ग्रामीण परिवेश की 5 से 6 कक्षाएं हो गई हैं। तो जिन लोगों ने भी ग्रामीण परिवेश के लिए कुछ नहीं पढ़ा है, वो हमारे चैनल पे जो ग्रामीण परिवेश की कक्षाएं हैं, उसकी एक अलग प्लेलिस्ट बना दी गई है, उससे लाभ ले सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि आप देख रहे होंगे कि आज हम आपको पढ़ाने नहीं बल्कि एक इंफॉर्मेशन देने आए हैं। वह इंफॉर्मेशन आपके कुछ लोग, जैसे बहुत से यूट्यूबर ने भी आपने देखा होगा कि बता रहे हैं कि 1 से 2 दिन में जो आपका पीटी के शॉर्ट लिस्ट की डेट आ जाएगी। तो इसमें क्या सत्यता है, उन सत्यता के बारे में चर्चा करूंगा। हालांकि मैं आपको फिर से शुरुआत में ही आगाह कर देना चाहता हूं, हमारी जो वीडियोस होती हैं वो व्यूज के लिए नहीं होती। हमारे पास जब कोई ऑथेंटिक जानकारी आती है तो उस ऑथेंटिक जानकारी को ही आधार बनाकर हम लोग आपके समक्ष जानकारी प्रस्तुत करते हैं। तो कृपया करके, अभी हालांकि आयोग ने ऐसा ऑफिशियल कुछ नहीं है, आयोग के भीतर की जो खबरें हैं किसी प्रकार से जब हमको मिलती हैं तो उन खबरों को माध्यम बनाकर चीजें हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। ये खबरें आपकी सत्य भी हो सकती हैं और असत्य भी हो सकती हैं। तो इसलिए अभी जो भी चीजें बताई जाएंगी वो सिर्फ एक जो उनकी भीतरी बातें हैं उनको आधार बनाकर बताई जाएंगी। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं शॉर्ट लिस्ट नियम। ठीक है, क्या वह 15 गुना शॉर्ट लिस्ट करेंगे या एक कॉमन परसेंटाइल, ठीक है, इस पे जाएंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि जैसा कि आप देख रहे होंगे कि अगर वो लोग एक 15 गुना की बात करते हैं तो मान लीजिए यहां पर तो लेखपाल में आपकी 8085 वैकेंसी है। तो आयोग के पास में जो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होंगे वो कहीं ना कहीं ज्यादा मात्रा में होंगे। तो इस कंडीशन पे आप मान के चलिए कि लगभग 90% के ऊपर वाले जो व्यक्ति होंगे उन्हीं को परीक्षाओं में बैठने को मिलेगा। लेकिन मान के चलिए से भी मान लीजिए उन्होंने लोअर पीसीएस की वैकेंसी निकाली और उसमें कुल पोस्ट है 782। ठीक है, इस 782 को आधार बनाया जाएगा। तो फिर आपके मान के चलिए लगभग 7000, अगर 15 गुना बुलाते हैं तो मान के चलिए लगभग 15,000 स्टूडेंट होंगे। तो इसमें तो केवल जो 99 परसेंटाइल वाले स्टूडेंट होंगे उन्हीं को, या जो 99 परसेंटाइल के आसपास के स्कूल वाले लड़के होंगे उन्हीं को मौका मिलेगा। ठीक है, तो उस कंडीशन में तो बहुत ही ज्यादा कम बच्चे होंगे। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि जो ये 15 गुना का फार्मूला है वो सभी परीक्षाओं के लिए फिट नहीं बैठ सकता, क्योंकि बहुत सी ऐसी परीक्षाएं होती हैं जिसमें आपकी केवल 400-500 पोस्ट आएंगी। तो ये एक फेयर निर्णय नहीं होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पीटी, प्रिलिमिनरी एलिजिबिलिटी टेस्ट, आप अगर टीटी की बात करते हैं, टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट, उन्होंने एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया रखा कि सामान्य वाले होंगे तो आपके 90 नंबर होंगे, ठीक है, ओबीसी वाले होंगे तो इससे कम होंगे। तो हमारे हिसाब से, जो जहां तक मेरा अपना विवेक कह रहा है, और आयोग को भी इस हिसाब से एक कॉमन फार्मूला निकालना चाहिए, उस बेस पे आपकी बात करनी चाहिए। तो जो 15 गुना का आपका सिस्टम है, ठीक है, वो मेरे हिसाब से तो इसको आयोग को नहीं लागू करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए किसी एक व्यक्ति का या किसी एक बच्चे का उस दिन कुछ परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रह गया तो क्या वो आने वाली 1 साल की परीक्षा में बैठने का मौका ही नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे हिसाब से आपका जनरल हो गया, ईडब्ल्यूएस हो गया, या इसके अतिरिक्त एससी एसटी ओबीसी हो गए, उनका एक कॉमन परसेंटाइल डिसाइड करना चाहिए। उस कॉमन परसेंटाइल को डिसाइड करने के बाद में ही चीजों को आगे विधिवत करना चाहिए। अब देखिए, जो शॉर्ट लिस्ट डेट का मैटर है, तो कुछ लोग ऐसा कह रहे हैं कि आयोग के 1 से 2 दिन में ऐसा शॉर्ट लिस्ट का जो नोटिफिकेशन है वो जारी कर देगा। तो इस बात में मुझे बहुत ज्यादा सत्यता नहीं प्रतीत होती है, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसके पहले 6 फरवरी के आसपास ही आपका एएनएम की जो मुख्य परीक्षा है वो परीक्षा प्रस्तावित थी। अब वो परीक्षा चली गई है अप्रैल में। ठीक है, तो इस बेस पे तो मुझे तो ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जो ये शॉर्ट लिस्ट की डेट है कि कितने गुना लोग बुलाए जाएंगे या उनका शॉर्ट लिस्ट करने का क्या तरीका होगा, वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जब आपका 10 मार्च, ठीक है, 10 मार्च जो आपकी रिजल्ट का डिक्लेरेशन का डेट है, उसके बाद ही ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी।
ठीक है। और खासकर मैं इसको लेखपाल के संदर्भ में विशेष रूप से बता रहा हूं, ठीक है। हो सकता हो कि एएनएम के लिए कुछ वो जारी कर दे, तो उसको आधार बनाकर एक प्रयास या एक कयास लगाया जा सकते हैं कि हाँ लेखपाल में इतने गुना या इतना एक कॉमन परसेंटाइल वाले, इससे कॉमन परसेंटाइल जो इसके ऊपर होंगे कॉमन परसेंटाइल वाले, वो लेख लिए जाएंगे। अब देखिए हम लोग जो बात करते हैं जूनियर असिस्टेंट 2016 की रिजल्ट, तो अभी आयोग से अंदर से खबर मिली है कि जो इसका रिजल्ट है वो 10 फरवरी के आसपास आपको देखने को मिल सकता है। 10 फरवरी, ठीक है। 10 फरवरी के आसपास आयोग की नोटिफिकेशन के माध्यम से जो जूनियर असिस्टेंट 2016 का रिजल्ट है वो आपको देखने को मिल सकता है। अब देखिए एक अफवाह इस समय और उड़ रही है कि पीटी का जो नंबर है वो जुड़ेगा, ठीक है। अभी हालांकि देखिए ये सिर्फ अफवाहें हैं, क्योंकि जो पीटी का नोटिफिकेशन था उस पीटी के नोटिफिकेशन में भी ऐसी कोई जानकारी नहीं दी हुई थी, ठीक है। तो इससे भी अफवाहें हैं। और ये बात बताइए आप कि भाई जाहिर सी बात है अगर पीटी का नंबर वो लेखपाल की जो मुख्य परीक्षा होगी उसमें ऐड कर लेंगे, ठीक है, तो फिर पहली बात तो एलिजिबिलिटी टेस्ट का मतलब क्या रह जाएगा। और दूसरा बात है कि जो भी हाई परसेंटाइल वाले बच्चे होंगे या जो जिनके हाई नंबर आए होंगे तो वही तो कहीं ना कहीं फिर फाइनल सेलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा। तो ये मेरे हिसाब से उन बच्चों के लिए बहुत ही खतरनाक होगा। हालांकि ऐसा भी कुछ होने वाला नहीं है मेरे हिसाब से, तो इसको हम ना ही मान के चलिए, ठीक है। और बाद बाकी जो खबरें उड़ रही हैं वो किस प्रकार से उड़ रही हैं, वो खबरें कहां से आई, इसके बारे में तो चर्चा करना ही व्यर्थ होगा जब तक कि कोई ऑफिशियल नोटिस ना निकले। तो मेरे हिसाब से भाई क्या एक बच्चे के परसेंटाइल या मान लीजिए पीटी के स्कोर अच्छा नहीं हो पाया तो वो फिर अगली परीक्षाओं के लिए एलिजिबल नहीं होगा, या मुख्य परीक्षा में वो कितना भी प्रयत्न कर लेगा क्या वो 99 परसेंटाइल या जो जिसके अच्छे नंबर उनका सामना कर पाएगा। तो ऐसा तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये थी आज की आपकी पूरी जानकारी। अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हुई हो तो चैनल को लाइक कर दीजिए, अपने इष्ट मित्रों में चैनल को सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए आप हमसे जुड़े रहिए। धन्यवाद। एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।